Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss 50 most repeated foreign words that can be asked in SNAP and other exams like IFT, SRCC, TISNET, CMAT, etc. तो guys, इसको आप कंफ्यूज मत होना। एक मैंने वीडियो और बनाया था लास्ट ईयर 50 फॉरेन वर्ड्स का, वो पार्ट 1 था। एक तरह से आप बोल दो ये पार्ट 2 है। इसमें और ज्यादा रिपीटेड जो होते हैं वो सब कवर्ड है इसमें। हो सकता है कुछ वर्ड्स, एक दो वर्ड्स लास्ट वीडियो से ओवरलैप कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता, आपका रिवीजन ही होगा। बट ये वाला वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाला है, बिकॉज गैस एक एक दो दो मार्क्स से आपका काफी ज्यादा परसेंटाइल फ्लक्चुएट कर जाता है मेनली स्नैप में। तो गैस ये वीडियो पूरा देखना आपके अच्छा रहेगा, और ट्राई करना कि वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए। आपको 2 या 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो पर आता है काफी लोग की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज अब गए स्नैप का टाइम आने वाला है और लगातार वीडियोस बनने वाले हैं। तो अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते हो स्नैप या बाकी नॉन टेट एग्जाम्स में, तो आपको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। तो कर लो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, आपके अच्छा रहेगा। स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का, उसको ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे दूंगा मैं। वहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेशंस वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, ठीक है। 4000 लोग का ग्रुप है वो। चलो गाइस, तो पहला क्या है? अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पार्ट्स, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स इज बियॉन्ड द पार्ट्स। देन वी हैव बोनाफाइड। बोनाफाइड बेसिकली इन अ गुड फेथ, बोनाफाइड, ठीक है। आपने सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है। देन वी हैव इन्यूएंडो, ये होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। देन वी हैव क्विड प्रो क्यू, ठीक है, ये काफी पॉपुलर है, सुना होगा काफी। समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न देन वी कैन से दैट क्विड प्रो क्यू। मतलब जो मीनिंग्स जनरली फॉरेन वर्ड से मीनिंग का ये आएगा विच इज द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू दिस, ऐसे। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा क्या है ऑप्शन, ठीक है। डिफैक्टो बेसिकली मीन्स होता है एक्चुअल, ठीक है। प्रो डाटा, प्रो डाटा मीन्स होता है इन प्रोपोर्शन। प्रो डाटा बेसिस पे सैलरी वगैरह का सुना होगा आपने, इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, तो उस तरह से प्रो डाटा बोल सकते हो आप। देन वी हैव साइन डाई, विदाउट सेटिंग ए फिक्स डे, विदाउट सेटिंग अ फिक्स्ड डे। एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एब इनिशियो होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो पॉज कर रेफरेंस रिवाइज करना है इसको। देन वी हैव इंट्रावायर्स, इंट्रावायर्स इज विद इन द पार, वाइस वर्सा द अदर वे राउंड, ठीक है। स्टेटस को प्रेजेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट है काफी, स्टेटस को प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। प्राइमा फेसी एट द फर्स्ट व्यू, बहुत बार सुना होगा प्राइमा फेसी। जब कोई कुछ होता है, मान लो सीआईडी वगैरह देते हो गया, वहां पे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगा, अपेरेंटली मतलब, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब, ठीक है। तो सो फैक्टो बाय द रीजन ऑफ दैट फैक्ट, ठीक है। एक्स ग्रेटिया काफी कॉमन है, पेमेंट मेड आउट ऑफ जेनरोसिटी। एक्स ग्रेटिया सुना होगा, गवर्नमेंट पेज एक्स ग्रेटिया, सॉरी, टू द, जिनको भी मतलब मान लो कुछ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ऐसा नहीं देखा आपने, सुना होगा एक्स ग्रेटिया पे करते हैं, तो जेनरोसिटी की है, उस पर पेमेंट देते हैं, ठीक है। एड वैल्यूरम, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। स्टेटस को रिपीट हो गया, ठीक है। द स्टेट इन विच थिंग्स आर, वही चीज है, प्रेजेंट कंडीशन या स्टेट इन विच थिंग्स आर, ठीक है। एड इंटरम, इन द मीन टाइम। क्वासी, एज इफ इट वर, ठीक है, क्वासी एज इट वर, ठीक है। वोल्टिफेस, टू फेस अबाउट। एक्स पोस्ट फैक्टो, बाय ए सब्सिक्वेंट एक्ट, बाय ए सब्सिक्वेंट एक्ट। कैविएट होता है वार्निंग, ये बहुत कॉमन है और आपको आता भी होगा, बट इंपॉर्टेंट भी काफी है, वार्निंग, कैविएट, ठीक है। देन वी हैव एग्जाम्पली ग्रेटिया, ये आपको होता है बाई वे ऑफ एग्जाम्पल। विज विज होता है फेस टू फेस। फोर्थ मेजोर, सुपीरियर लॉ। डेज्योर, कंसर्निंग लॉ। परज्योर, टू लाई। एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और लॉयर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। एलिबी, एल्सवेयर। वॉक्स प्यूपली, पॉपुलर ओपिनियन। सब पोना, समन्स। लेक्स टेलाइनिस, अनरिटन लॉ। टोर डे फोर्स, मास्टरपीस, ठीक है। सब्जुडाइज, अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट और लॉ, ठीक है। तो गाइस थोड़े नए लग रहे होंगे ये, बट इंपॉर्टेंट काफी है, बिकॉज हमने सुने हैं ये वाले मेनली, ठीक है। पढ़ लेना सब गाइस एक बार, कुछ भरोसा नहीं है, अगर टफ आएगा एक बार तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है गाइस। एक बार एग्जाम हो गया फिर आपके मन में बस यही रहेगा रिग्रेट कि आप कर लेते तो हो जाता। और गाइस कुछ ना कुछ तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, कि हर साल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है, पेपर अगर इजी नहीं, हर कोई ले आएगा ना नंबर, इसलिए तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ मेजर एंड इनएविटेबल इवेंट, ठीक है। एक्स फेसी, इन द लाइट ऑफ व्हाट इज अपेरेंट। इनक्यूरिया, इन ओपन कोल्ड। टेटे एटेटे, ए प्राइवेट कन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेट एक्म्प्लाई, अकम्प्लिश्ड फैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
Lex Fori, the law of the uniform or cold. Lelfians, wrongdoing, important है काफी. Modulus operandi, way of doing something, बहुत important है. ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था शायद. Inter alia, among other things. Intervivos, between living persons. Coabditat, an abrupt change of government by the force. ये important है काफी. ठीक है, abrupt change of government by force. Malefied, bad intention. नाम से लग रहा है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये. विनी, विडी एंड विसी, काफी सुना होगा. आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये भी नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है. एल डोरेडो, एन इमेजिनरी प्लेस. टेबुलर रासा, क्लीन स्टेट, क्लीन स्लेट सॉरी. रेजन डेट्रे, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है. इन टोटो, ऑन द होल, बहुत इंपॉर्टेंट है. गैस ये वाला पेज काफी इंपॉर्टेंट है. सब कुछ इंपॉर्टेंट है गैस, ऐसा नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं, बट स्टिल ये वाले पेज में काफी ऐसे हैं जो मैंने काफी ज्यादा सुने और कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं एग्जाम में. तो गैस इसको अभी हम समझो खाली स्नैप नहीं आएगा, ये आपके सब में सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं नॉन कैट के. ठीक है, इंक्लूडिंग सीईटी, बिकॉज सीईटी का मैं देख लिया इस बार क्या हुआ है. हमेशा अर्थमेटिक एंड डीएल लगाते थे, सब कुछ आ गया. तो यू कैन नेवर से क्या आ जाए, और सरप्राइज देने के लिए एग्जाम्स रेडी हैं. ठीक है, तो गैस ये हम लोग के थे 50 वर्ड्स. तो इसको एक बार और रिवाइज करो, बिल्कुल रट लो अच्छे से. फॉरेन वर्ड्स वो 50, ये 50. इसके बाद से आई डोंट थिंक आना चाहिए कुछ. ये 100 वर्ड्स इज मोर देन एनफ. आपका फॉरेन वर्ड्स कंप्लीट हो गया. एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. और फॉरेन वर्ड्स का एक तरह से वोकैबुलरी समझ लो उसको आप. ठीक है, तो आने के चांसेस हैं. आईएफटी वाले भी देख लें इसको. ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी. चलो गैस, तो एक चीज और है, अगर आपको ढंग से प्रिपेयर करना है स्नैप का, तो आप यू कैन चेक आउट स्नैप का क्रैश कोर्स. गैस अभी भी टाइम है काफी. स्नैप ऐसा एग्जाम ही नहीं कि यहाँ पे आपको एक साल देना पड़े. कंप्लीट कोर्स है विद लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, 200 क्वेश्चंस का लाइव कवरेज ऑफ पास्ट 3 पेपर्स, 550 टॉपिक टेस्ट, 15 स्नैप के मॉक्स, एंड आपका ई बुक्स पूरी जिसमें सब थ्योरी हैंडआउट्स है, प्रैक्टिस शीट है. ठीक है, और अगर ये जो कोर्स है एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है और बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज काफी लोग का ये रहता है कि देख स्टूडेंट्स कीप ऑन टेकिंग मॉक्स, उनका मॉक्स होता है, स्कोर आता रहता है 26, 27, 28. जब तक आप वैरायटी नहीं बढ़ोगे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा. और अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा तो मॉक देना कोई मतलब नहीं है. मतलब आपका अगर पहले मॉक में 25 आ रहा है, एंड मॉक में भी अगर 27 आ रहा, फायदा क्या हुआ. अगर 25 से 45 जा रहा है तो ही फायदा है. वैसे बस आपको क्या करना है कि एक्सट्रीमली स्ट्रक्चरल कोर्स है, अगर आपने ढंग से पढ़ा और आपने हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग देखी, जो लाइव क्लास हो रही है वो करी, उसके बाद में मान ही नहीं सकता कि आपका कॉल ना आए. अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपका लक खराब था, फिर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है. ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कोर्स है. अगर आपको खाली मॉक्स नहीं है तो मॉक्स दे सकते हो आप. 1299 के मॉक्स हैं. ठीक है, 15 स्नैप के मॉक्स हैं, बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एंड रिलेवेंट मॉक्स हैं. लास्ट ईयर 1000 से ज्यादा बच्चों ने लिए थे, इस बार भी काफी बच्चों ने लिए. चलो गाइस, तो यू ऑल कैन ली. ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, यू कैन पिक मी दिस नंबर. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.